नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि घर बन रहा है, तो घर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज बहुत सारे काम हो रहे थे, है ना, रेलिंग लगनी थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और ऊपर से आज मेरी मेन पूजा भी थी। एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो आप लोगों की क्वेश्चन के जवाब आ चुके हैं, ठीक है। मैं कल नहीं कर पा रही थी और एक एक करके मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, मैं अपना कर्मा क्रिएट नहीं कर सकती डियर, है ना। तो मुझे क्या करना है ये मुझ पर डिपेंड है, अर्थात मुझे अकर्म करना है डिवाइन के हैप्पीनेस के लिए। मुझे अपना ये मिनी सा सोल पर्पस इसे इतना हार्डली नहीं लेना है, हल्का फुल्का हल्के फुल्के रह के करना है ना। तो मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहती हूँ कि कर्म क्या है और हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। इसका वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। मतलब मैं क्यों सबको एक एक करके जवाब नहीं देती। देन दूसरा ये भी है कि 24 घंटे का समय मेरे पास भी रहता है, जिसमें से कम 7 घंटे या 6 घंटे तो हम लोग को सोना भी पड़ता है, ठीक है ना। और आज का ही दिन रहता है और आज ही हमारा फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए आपके क्वेश्चन के जवाब ज़रूर आएंगे। मैं सबकी क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है ना। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए कि जवाब नहीं दे रही। तो जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ, रियल रीज़न मैंने वो वीडियो में शेयर किया है, कर्मा क्या है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सारे मैम लोग अगर आप लोगों को सेशन भी देते हैं तो मनी की एनर्जी क्यों लेते हैं, इसका रीज़न भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डियर एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास टाइम नहीं रहता तो हमें इनर वर्क कैसे करें। तो जल्दी से उठिए, 3, 4, 5 इन तीनों टाइम अगर आप उठकर इनर वर्क करेंगे, अपना 1 घंटा खुद को देंगे मॉर्निंग में। देखिए, मॉर्निंग का ये समय होता है जो हमें रिफ़्रेश रखता है और हम अगर अपने लिए 1 घंटा खुद को दें तो हम और ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, अपनी 3D दुनिया में बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। फिर हमारे जो चक्रास होते हैं, वो चक्रास को तो हम मॉर्निंग में 5-5 मिनट तो देते ही हैं, है ना। 5 मिनट अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे चक्रास को आप 3-3, 4-4 मिनट देंगे तो 20 मिनट टोटल हो जाएगा, है ना। तो यही है कि अगर आप अपने चक्रास को मॉर्निंग में इतना कम समय दे रहे हैं तो हमको ज़्यादा देना भी नहीं है, क्योंकि सबकी वाइब्रेशन अलग होती है। अब क्या करना है हमें, इवनिंग के टाइम कम से कम एक चक्र को, रूट चक्रों को 10 मिनट दे दिया हमने, ठीक है। रूट चक्र की मेडिटेशन 10 मिनट कर ली हमने, फुर्सत। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, हीलिंग करनी है, तो आज आपने मान लीजिए अपने इशू की हीलिंग की, है ना। और एक सिंपल सा अगर आपको लग रहा है, मन कर रहा है, तो आप सिंपल सा जो मेडिटेशन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो हम अपनी क्रिएटिविटी साइड पर भी वर्क कर रहे हैं, इवनिंग में हम समय निकाल के अपने रूट चक्र और हीलिंग कर लिए। अगर हमें समय मिल रहा है तो हम अपना हल्का फुल्का मेडिटेशन होता है वो भी कर लिए, ठीक है। उसमें किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। और रही बात मंत्रों की, से एक बात याद आई, मेरे ही चैनल में डाला हुआ है कि मंत्रों का ज़्यादा उच्चारण ना करें, ठीक है। नॉर्मल जो मैंने बताया है ओम, ठीक है, क्योंकि हमारी गुरु माँ ने हम लोगों को यही सजेस्ट किया था और जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि हमें समझ में आ चुका है कि सेल्फ लव क्या है और इसे कैसे करते हैं, ठीक है। सेल्फ लव में हमें खुद को, ये जितने भी मैंने इनर वर्क में बताए वो सारी चीज़ें योगा हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें योगा में आती हैं, पर इसे ज़्यादा नहीं करना है ना। जैसे कि लोग रनिंग भी कर रहे हैं तो इसे 24 घंटे रनिंग नहीं करना है, बॉडी का भी ख्याल रखना है। वैसे ही अपने जितने भी जो भी काम करेंगे आप हिसाब से करिए, सभी चीज़ों को हिसाब से। और रही बात मंत्रों का, तो मैंने मंत्रों वाला ज़्यादा बताया ही नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि मंत्र हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा नहीं है। देखिए, अगर आप देवी अर्थात हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर आप ये ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा माता रानियों के मंत्र नहीं बोलने हैं, क्योंकि उनके मंत्र के वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत जगह से मैं ढूंढ रही थी, बहुत सारी चीज़ें पता कर रही थी, तो मैंने बहुत सारी माताओं का मंत्र लिखा हुआ था। और पता है, इस मंत्र को पढ़ने से
मैंने बहुत सारे मंत्र लिखे थे कॉपी में। मेरी मम्मा ने उस मंत्र को पढ़ा और उनकी हाई वाइब्रेशन होता है ना, एकदम तेज़ से हाई हो गई। मम्मी ने कहा कि बेटा ये सब पढ़ोगी? मैंने बोला हाँ। मम्मी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बोला कि हो गया ना, मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूँगी। मम्मी ने बोला बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो देवी मंत्र होती हैं, देवी अर्थात शक्ति है ना, अगर शक्ति इतनी पावरफुल है तो उनके मंत्रों की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा होगी। तो अदरवाइज़ अगर आप किसी भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देखिए नॉर्मल हम ओम मंत्र, अल्लाह जिस जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, ओम साई, बहुत सारे लोग ओम साई को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, है ना, गणेश जी को मानते हैं, तो नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन जो देवियों के मंत्र होते हैं, ज़्यादा उनका उच्चारण ना करें, बहुत हाई वाइब्रेशन होती है उसमें, बहुत ज़्यादा हाई। और फिर मम्मा ने फिर मुझे बताया कि उन्हीं की वो मतलब रिलेशन वालों में से 2 लड़कियां थी जो ऐसी मंत्रों का बहुत उच्चारण करती थी, बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी वो। और आज हमारी मैम ने भी इस चीज़ को शेयर किया और मैं ये जानती हूँ, ये सारी चीज़ें मम्मा ने बताया था। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरी कज़न बहुत छोटी है, 10 साल की, सोचिए, उसने भी ये शुरू किया था। मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एकदम पूजा ही करती रहती थी वो, ठीक है। माताओं के जो उनको मंत्र आते हैं वो भी बोलती थी। जब उसको झटका लगा है ना, बिल्कुल हिल गई है, उस दिन से फिर उससे पूजा नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो इतनी हैवी एनर्जी ही होती है वो, और हमारी बॉडी ये सब नहीं सहन कर पाती, ठीक है। अगर आपने कभी भी हमारे महादेव, ये सारी जो आपने उनकी स्टोरी देखी होगी तो देखिएगा, जो शक्ति जी होती हैं, पार्वती जी होती हैं, जब वो मेडिटेशन करती हैं ना तो वो भी एनर्जी सहन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होती, वैसे ही हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें इसलिए नॉर्मल चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए मैं सिंपली चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हमारी मैम ने हमें यही बताया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं हर चीज़ को स्प्रेड करना पसंद करती हूँ। जैसे गौतम बुद्ध जी, ठीक है, जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी को अवेकनिंग हुई है, तो उन्होंने किसी एक को वो ज्ञान नहीं दिया, सबको वो ज्ञान दिया, ठीक है। वो सारे ज्ञान सबको बांटे और उनसे कहा कि वो ज्ञान तुम सबको बांटो, ठीक है। तो यही है कि मैं भी जैसे आप लोग को कहती हूँ, कभी भी अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई इस जर्नी में है, ठीक है, तो उन्हें ये बताइए नॉर्मल सा, ये खुद को 1 घंटा देना है, ठीक है। इसलिए ये मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि सबकी हेल्प करो, है ना। कोई कोई ऐसी चीज़ छूटे ना, मतलब कोई अगर तकलीफ़ में है तो हेल्प कर दो यार। वो इंसान टूटा हुआ है, संभल जाएगा। उसे बता दो कि ये उसकी परीक्षा है। अगर उसका दिल टूटा हुआ है तो उसे बताओ ये इनर वर्क करना शुरू करे, पीस में आ जाएगी वो, आ जाएगा, आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक व्यूवर आई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, ठीक है। तो यही है यार, सबकी हेल्प करो, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हेल्प करो, बस हेल्प करो, है ना। लेकिन इसलिए मत हेल्प करो कि आप करना चाहते हैं, मतलब अपना कर्म क्रिएट मत करो, डिवाइन की हैप्पीनेस के लिए करो। डिवाइन की हैप्पीनेस के लिए क्या होता है, सबके लिए बराबर, तो इनर वर्क ना सभी के लिए बराबर है, ठीक है। और मैंने बता दिया एक क्वेश्चन का आंसर, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में भी थोड़ा बहुत करना है। इवनिंग में क्या करना है ये भी पहले ही मैंने अच्छे से बता दिया। ज़्यादा किसी चीज़ को मत करें, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर वर्क करें और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी स्टडी पर फोकस करें, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन आया था कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। डियर यूट्यूब में अगर आप डालेंगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन, ये इनकी जो फैमिली होती है, जिस फैमिली में इनका जन्म होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली फैमिली होती है, ठीक है। सुसाइड हुए होते हैं उस फैमिली में भी, और लड़ाई झगड़े, वायलेंस बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि असहनीय है। बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल। डिवाइन फेमिनाइन के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, हाय हेलो तक ठीक है, लेकिन जो एक होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड जैसे साथ में रहना हमेशा, ऐसे कोई नहीं होते। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा बचपन से अकेली ही रहती, उसके रिलेशन वाले में कोई अगर है भी तो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ते नहीं हैं।
जिस तरीके से बाकी लोग जुड़ते हैं ना, उस तरीके से कोई नहीं जुड़ता, ठीक है। तो यही कारण होता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने बचपन में ही इतना स्ट्रगल फेस करती है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़, बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फेस करती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा बीमार, ठीक है। बीमारी भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो बीमारी उनकी ऐसी भी होती है कि एक टाइम में जानलेवा होता है ना, वो स्टेज पहुंचता है, ठीक है। उस स्टेज में भी रहती है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कार्मिक लोग रहते हैं, जो कार्मिक लोग तो है हर्ट करने वाले, है ना, उन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि हु आर यू, इस तरीके से बिहेव रहता है बाकियों का। तो डिवाइन फेमिनाइन ये सारी चीज़ें पहले से ही चुन कर आती हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस होंगे उन्हें इतने सारे जितनी सारी प्रॉब्लम हुई हैं उनकी, तो वो जल्दी अवेक हो पाएंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें चुन के आती हैं। उनका खुद का कर्मा भी होता है। एक और ऐसी चीज़ होती है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है बहुत अच्छी लीडर क्वालिटी वाली होती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। वो पता है, अगर भीड़ भी है ना, किसी एक को प्रॉब्लम है तो भीड़ हेल्प नहीं करेगी, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन खुद खड़े हो जाएगी उसकी हेल्प करने के लिए। ग्रुप तो डिवाइन फेमिनाइन के उसकी क्वालिटी के अनुसार ही बन जाते हैं, वो बनाती नहीं है, ठीक है। लीडर क्वालिटी होती है प्योर उनकी। और डिवाइन फेमिनाइन में एक और चीज़ ऐसी होती है, जैसे कि उनकी हॉबीज़ है ना, तो क्या होता है कि उन्हें सारी चीज़ आती है, जैसे डांसिंग आती है और सिंगिंग आती है, पेंटिंग भी अच्छे से आती है, मतलब उन्हें सब चीज़ आता है, पोइट्री लिखना, स्टोरी लिखना, मतलब हर एक चीज़ को बड़ा अच्छा करती है। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है उनका, इमेजिनेशन कहते हैं जिसे, वो बहुत अच्छा होता है उनका। एकदम क्रिएटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, सभी फील्ड में वो एकदम परफेक्ट, ठीक है। एक और होता है, जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि अपने गुरु से कहा था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो उनके गुरु ने कहा था जब तक तुम ये सब झेलोगे नहीं, काम, वासना, इतनी सारी जो भावनाएं हैं, ठीक है, जलन, ईर्ष्या, इतनी सारी भावनाएं, ये सब चीज़ को तुम झेलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक तुम इनसे छूटोगे नहीं। तो यही कारण होता है डिवाइन फेमिनाइन का भी, कि ये सारी भावनाएं, इग्नोरेंस, न जाने कितनी सारी ऐसी भावनाएं हैं, उस सब वो जब झेलती है, मतलब फेस करती है उन चीज़ों को, फिर उससे छूटने के लिए ये सोल शॉक लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं लग जाता, ये याद रखिएगा। बहुत एक्सपीरियंस वाली होती हैं वो, जब एकदम हाई लेवल में उनका एक्सपीरियंस पहुंच जाता है ना, और सबसे बैड सिचुएशन में रहती है, सबसे ज़्यादा बैड सिचुएशन में, तब उनकी ज़िंदगी में उन्हीं की सोल उन्हें शॉक देती है। इस बात को आप लोग हमेशा समझ लीजिए, ठीक है। साइन एंड सिम्टम तो बहुत छोटी बात है, जब तक उसको बेस्ट एक्सपीरियंस ना हो जाए, बैड से बैड एक्सपीरियंस, हर एक 3D दुनिया का हर एक एक्सपीरियंस ना हो जाए ना उसे, तब तक उसे सोल शॉक नहीं लगता। फिर जितने साल लग जाए, जब तक उसको एक एक चीज़ का सोल शॉक नहीं लगा है, मतलब हर एक चीज़ में शॉक लगना, हर एक भावनाएं, इशू, हर एक घृणा, ये सारी चीज़ें होती ना बहुत ज़्यादा, 3D लेयर की पूरी परत, जब तक उस डिवाइन फेमिनाइन उस चीज़ से टकराएगी नहीं, उससे फेस नहीं करेगी, तब तक उसे सोल शॉक नहीं लगता, तब तक उसे सोल शॉक नहीं लगता। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, लेकिन सच बात बता रही हूँ, ठीक है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था 3D दुनिया का, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं तो अपनी एक्सपीरियंस से पहले ही मिली हुई थी, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। उस समय मुझे सोल शॉक क्यों नहीं लगा, जब फर्स्ट बार मैं अपनी ही एनर्जी से टकराई, क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, और इसलिए गॉड चाहते थे कि जब तक इसे पूरा एक्सपीरियंस ना हो, तब तक इसे सोल शॉक ना लगे। तो यही कारण है डियर, कि बहुत ज़्यादा एकदम बैड से बैड सिचुएशन में जब वो टकराएगी, उस भावनाओं को समझेगी, तब तो वो समझेगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। जब इन चीज़ों से वो गुजरी ही नहीं है, फेस ही नहीं करी है, तो उन्हें सोल शॉक कैसे लगेगा, है ना। उन्हें तो यही नहीं समझ में आता कि वो क्यों भाग रही है, किसी इंसान के पीछे क्यों भाग रही है, जबकि डिवाइन फेमिनाइन किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं है, और ना ही किसी को भगाने वालों में से, बल्कि जिसको चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो, इस तरीके से होती है ना। तो बहुत ही, जब वो एकदम बेस्ट सिचुएशन पहुंच जाती है ना, बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस, इसे बेस्ट ही बोलेंगे, तो वो होती है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन था कि
गार्जियन एंजल। देखिए दोस्तों, गार्जियन एंजल 2 होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होती है ना, उनके 3 होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल जो होती है उनके 3 होते हैं। सभी के वैसे 2 ही होते हैं, ठीक है। और वो दोनों हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे विश मांगे, जैसे देखिए, जब आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में आएंगे, अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढना शुरू करेंगे, अपने ड्रीम को डिकोड करना खुद शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद आप अपने क्रिएटिविटी साइड पर भी अच्छे से वर्क करना शुरू करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ पर, मतलब अपने आप पे पूरी बिजी होना शुरू करेंगे। उसके बाद ही अपने एंजल से आप धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू करेंगे, डिवाइन से, अपने एंजल से, आर्कएंजल माइकल से, तो आपकी हेल्प करेंगे। तो आज मेरी एक पूजा थी, कोई भी नहीं आ रहा था उस भोजन को खाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अपनी एंजल से हेल्प मांगी। अब बिलीव नहीं करेंगे, एक डॉगी आया और उस खाने को खा लिया, ठीक है। ऐसा हुआ था, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं था, कोई भी डॉगी नहीं था यार, कोई गाय, कोई डॉगी, कुछ नहीं था। और मैंने सिर्फ अपनी एंजल से हेल्प मांगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिनट के अंदर वो हेल्प हो गई। एक डॉगी आया और उस फूड को खा लिया। सोचिए, इस तरीके से कनेक्ट होना है आपको यार, ठीक है। तो ये हमेशा आपके साथ ही हैं, आप उन्हें अभी देख नहीं पा रहे हैं। जब आप बहुत अच्छे से हील हो जाएंगी, ठीक है, अपनी मेडिटेशन में बढ़िया डूबेंगी, अर्थात अंदर गहराई में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम मेडिटेशन करना है, लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है। स्टडी भी करना है तो लिमिट से। कहते हैं ना, स्टडी ज़्यादा करने से भी इंसान पागल हो जाता है। जी हाँ, स्टडी ज़्यादा करने से इंसान पागल हो जाता है। जैसे मंत्रों का उच्चारण करने से लोग पागल हो जाते हैं, वैसे ही स्टडी ज़्यादा करने से लोग पागल हो जाते हैं। और ज़्यादा ही किसी वर्क में बिज़ी हो जाने से, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और आप उसमें एकदम लगे हुए हैं, उस चीज़ में लगे होने से भी इंसान पागल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए, हर एक चीज़ को लिमिट से करना चाहिए। ज़्यादा खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसी ही होती है ज़िंदगी, सबको करो पर बराबर करो, पर लिमिट में करो, ठीक है ना। तो यही है कि अपने एंजल से कनेक्ट हो जाइए, आपके साथ है। अच्छे बुरे आपको ताकत देने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। कभी भी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत, मतलब वो आपकी अगल बगल ही रहते हैं, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अभी नहीं देख पा रहे हैं ना, मैंने अभी बताया ना आपको, जब एकदम आप प्योर हो जाएंगे ना, तो आप अपनी एंजल्स को देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी टाइम है, बहुत टाइम लगेगा अभी तो, है ना। चलिए, एंड डीएम कैसे अवेक होते हैं। डियर, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे डीएम कैसे अवेक होते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक है वीडियो में, जो मैंने डाला है, वो ये है कि अगर कोई पूछता है तो मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी ग्रो में ज़्यादा फोकस करती हूँ। अर्थात मस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ। मस्कुलाइन फेमिनाइन सब आते हैं। तो सभी सोलमेट्स स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें, आगे बढ़ें। ये तो ट्विन फ्लेम के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उन पर ही जवाब देती हूँ। अदरवाइज़ जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, हीलिंग के वीडियो हैं, इनर वर्क है, ये सभी के लिए हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तभी तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, क्या उन्होंने किसी एक को शेयर किया था? नहीं ना, सभी को शेयर किया था इस अवेकनिंग के बारे में। कैसे सोचना है, कैसे समझना है, किस तरह से दुनिया को देखना है, ठीक है। तो ये है, तो आप YouTube में सर्च करें, मिलेगा बाकायदा। इस वीडियो में, अर्थात इस चैनल में, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को बेटर बनाना, खुद भी बेटर बनना, आप लोगों को भी बेटर बनाना, अपने डिवाइन का पर्पस पूरा करना है, ठीक है। फ़ेदर अगर मिले तो क्या करें डियर, अगर फ़ेदर मिल रहा है तो आपके पास उड़ के आ रहा है तो आप रख लीजिए, आपके आसपास है तो रख लीजिए। लेकिन कहीं दूर है और अचानक से आपने देखा तो उसे लेने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और जितने ड्रीम्स आते हैं आप लोगों को, आपने एक क्वेश्चन पूछा है ड्रीम के ऊपर, डियर अपने ड्रीम को खुद ही डिकोड करना चाहिए, ठीक है ना। जैसा भी ड्रीम आपने देखा है, उस ड्रीम से आपको खुद ही डिकोडिंग निकालनी है,
ठीक है, नहीं निकलेगी कोई बात नहीं। बटरफ्लाई का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल नंबर का क्या मतलब होता है, सपनों का क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो अच्छे से बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें समझ में आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है ना। एंड एक और क्वेश्चन था, वो था कि मेरी एक प्यारी सी व्यूवर आई थी, बहुत रो रही थी, मैंने उनकी हेल्प की कि आप मेडिटेशन करें और इनर वर्क करें। ठीक है, बट मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि डीएम ने ट्रिगर कर दिया या डीएम ने ऐसा किया। ठीक है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डियर सोल शॉक के बारे में आपको पता ही होगा कि वो 2-3 महीने तक तो हम बिल्कुल शॉक में ही रहते हैं, ठहर जाते हैं हम। इस चीज़ को पता है ना आपको, हम किसी चीज़ की हमारी सुध ही नहीं होती। और वैसे ही अगर अभी आपका दिल टूटा और आपको ये वीडियो मिल गया, तो क्या इसका मतलब आप इस जर्नी में हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एनर्जी की जर्नी होती है, इस चीज़ को समझना होगा आपको, क्योंकि पूरी दुनिया के ब्रेकअप होते हैं। ठीक है, सबके दिल टूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इस जर्नी में है। एनर्जी की जर्नी ही कुछ और होती है। ये एनर्जी आपको ना चाहते हुए भी खींचती है। ये जो न्यू मून है आज के दिन, तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शुरू में। अगर उन्हें ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो हाँ, ये उस जर्नी में है। अदरवाइज़ फुल मून और न्यू मून अगर उन्हें इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहा है, करता है पर इतना नहीं कर रहा है, तो मतलब वो इस जर्नी में नहीं है। और मैंने कहा भी था, ये चैनल का मेन मोटिव ये है कि आपको खुद से लव कराना, सेल्फ लव कराना। इसलिए मैं कभी भी इनर वर्क में ये नहीं लिखती सिर्फ इनर वर्क अर्थात सेल्फ लव करना शुरू करें। ठीक है, हमारे गुरु माँ ने बहुत अच्छे से हमें शेयर किया था। ठीक है, हम सबको शेयर किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें चलना सिखाया। ठीक है, और आज हम ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो हर टाइम ग्रेटिट्यूड पे करो, ईश्वर का, एंजल्स का, सभी का। ठीक है, अपने टीचर्स का। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप जिस जर्नी में हैं परफेक्ट है यार, लेकिन किसी और को वो इस जर्नी में है कि नहीं, ये आप नहीं बता सकते जब तक वो ना जाने। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता है कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं। इस जर्नी में अर्थात डिवाइन खुद चुनते हैं और वो इंसान ही जानता है कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं जान सकता। वो एनर्जी ही कुछ और होती है, वो एनर्जी इतनी हैवी होती है ना, असहनीय है एनर्जी होती है। ना चाहते हुए भी हमें इतनी क्रेविंग होती है कि क्या हो रहा है, पागलों की तरह क्यों हो रहे हैं हम लोग, ये महसूस होता है। ठीक है, तो हर कोई इस जर्नी में नहीं होता डियर। आप हाँ हेल्प करिए, डिवाइन की हेल्प जैसे करते हैं सबकी हेल्प करिए, लेकिन किसी को ये मत कहिए कि आप इस जर्नी में हैं या डीएम ने ट्रिगर किया, क्योंकि एकाएक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अपने डिवाइन टाइम में, सही टाइम में होती हैं। जैसे कि आपको भी टैरो कार्ड मिले होंगे, फिर जाकर आपको जर्नी का पता चला होगा। अदरवाइज़ एकाएक अगर आपको इस जर्नी का पता चल रहा है, तो मतलब ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब तक आप ठहरे ही नहीं हैं तब तक ट्रू लव को कैसे समझेंगे। तो प्यार में, लव में ठहरना ज़रूरी है, और यहाँ ये ठहराव नहीं आया तो कुछ नहीं। ठीक है ना। तो हाँ, ये जो इनर वर्क है, अपने आप को लव करने का, अंदर से सेल्फ लव करने का, ग्रो करने का, एक बेस्ट एकदम प्योर सोल बनने का, ये इनर वर्क है। ठीक है, इसे शेयर कीजिए और सबको हिम्मत दीजिए, ग्रो करें, सेल्फ लव करें, पीछे मत भागें, लव करें, खुद को लव करें। ठीक है, तो चलिए, एक और क्वेश्चन था कि सेशन लेना ज़रूरी है कि नहीं। तो देयर वीडियोस इतने सारे बने हैं, डीएम एंड डीएफ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही कहूँगी कि नाड़ी शोधन अच्छे से करिए, क्योंकि ईड़ा और पिंगला नाड़ी, डीएम एंड डीएफ, इनको बैलेंस करती है, तभी मर्जिंग होती है। इस चीज़ को समझना होगा आपको। सेशन लेना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कहते हैं ना, जो जिनका पर्सनल है,
अर्थात कोई पर्सनली लेना चाहता है तो वो सेशन ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सेशन ले लिया तो फिर इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इनर वर्क करते हैं जो लोग फुली बैलेंस रहते हैं, वो लोग सेशन लेते हैं तो उन लोग के अंदर की जो भी एनर्जी होती है वो भी धीरे से चली जाती है। लेकिन सबसे बड़े डिवाइन हैं, वो धीरे धीरे आपको ग्रो करवाएंगे। सारे एंजल्स अर्थात जितने भी गुरु हैं उनके वीडियोस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ज़्यादा बड़ी ये जर्नी है ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा हैवी ये जर्नी नहीं है। पेन में रहते हैं ना तब तक ये हैवी लगती है, लेकिन जब इनर वर्क करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर वर्क करते हैं, अपनी स्टडी पे, अपनी फाइनेंशियल लेवल पे, तो हम तो ग्रो कर रहे हैं ना, हम सेल्फ लव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपना टाइम, आपका खुद का टाइम आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। मतलब चलो हो गया, इमरजेंसी हो गई मान लीजिए, है ना, कि आज हमारा इनर वर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इसे ऐसा मत कीजिए कि छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप छोड़ ही नहीं सकते। मेरे केस में भी ऐसे ही होता था। मैंने एक बार एग्जांपल आपको बताया था कि एक्सपीरियंस लिया था मैंने, मुझे इनर वर्क करके छोड़ के देखती हूँ। मैंने 3 दिन इनर वर्क करना छोड़ा बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस लेना था। 3 दिन जैसे ही मैंने इनर वर्क करना छोड़ा, मेरी क्रेविंग बढ़ती जा रही थी, कहीं मन नहीं लग रहा था। जी हाँ, ऐसा हो गया था मेरे साथ। मैंने इस 3 दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर मैं इनर वर्क नहीं करूँगी ना तो क्रेविंग बढ़ेगी। मदहोशी जैसे होता है ना, शांत हो जाना, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, तो एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। और इसलिए फिर मैंने इस 3 दिन के एक्सपीरियंस को बहुत बार शेयर भी किया है। तो एनर्जी इतनी लो हो जाती है 3 दिन अगर आप अच्छे से इनर वर्क नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, एनर्जी का पूरा गेम रहता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। देखिए कितने सारे पंछी जा रहे हैं, तो यही है, ठीक है। आप लोग हीलिंग करना शुरू करिए, ठीक है। अपने इशू को हील करना शुरू करिए, अपनी इनर वर्क में ध्यान दीजिए। 1 घंटा तो मॉर्निंग में खुद को ज़रूर दीजिए, इवनिंग में अपने चक्रास को दीजिए, और छोटा मोटा जितना भी आपको मेडिटेशन करना है कर सकते हैं। उसके बाद हीलिंग कर लीजिए, है ना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस रहिए अपनी स्टडी में, अपनी स्टडी, अपने करियर को भी ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई सोल पर्पस करना है तो सोल पर्पस के लिए क्या करना है, चिड़िया, पशु पक्षी, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो इंसान, सबकी हेल्प करिए, ठीक है। मतलब पशु पक्षी अगर भूख लगी है उन्हें तो थोड़ा सा आप दाना डाल दीजिए उनके लिए। कोई जीव आया, मतलब बड़ा सा एनिमल आ गया, जैसे गाय आ गई, डॉगी आ गया, तो उन्हें खाना खिला दीजिए, है ना, खाना दे दीजिए। तो ऐसे करना है आपको, छोटा छोटा सोल पर्पस करके आप ग्रो करते जाइए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए,